सबको जय श्री। एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं, उस मुकाम पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, आज मैं बात करने वाला हूँ कि परमेश्वर अपने मन की बात, परमेश्वर अपने मन की गुप्त बातें हमारे साथ शेयर करना चाहता है। वो रिवील करना चाहता है, अपने मन की बातें बताना चाहता है। परमेश्वर के मन में बहुत से ख्याल आते हैं, वो अपने मन में बहुत कुछ सोचता है, हमारे बारे में सोचता है। और जो वो हमारे बारे में सोचता है इंडिविजुअली, हम में से हर एक के बारे में जो कुछ वो परमेश्वर सोच रहा है वो हमें बताना चाहता है। हम सुन पा रहे हैं कि नहीं वो अलग बात है। वो छोटी छोटी चीजें आपको सिखाता है, छोटी छोटी बातें आपको बताता है। जैसे दीप्ति के यहाँ पे एक आंटी आए थे, है ना, क्या नाम था आंटी? आंट मेबल, मेबल आंटी। वो हमारे घर पे आए, हमने उनके लिए प्रार्थना की, सब कुछ हुआ। और वो जब जाने लगे तो बोलते हैं कि पास्टर मैं घर जाके प्रार्थना करूंगी और वहां से फिर मैं आपको वो भेजूंगी जो परमेश्वर मुझे आपको देने के लिए कहेगा। मैंने बोला ठीक है। वो पुणे की थी, पुणे वापस चली गई और कुछ दिनों के बाद उनका खत आया, उनकी चिट्ठी आई। चिट्ठियां कौन लिखता है, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखी, है ना। वो उस टाइम 84 की थी वो जब आई, अब तो 6-7 साल हो गए उस चीज, अब तो 90 प्लस हो गए। उन्होंने घर जाके मेरे लिए 50,000 का चेक भेजा। परमेश्वर ने उनके साथ बात की। बहुत बार हम सुनते हैं, बहुत बार हम नहीं सुनते। परमेश्वर बात करना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है। ये 2013 की बात है जब ये हुआ था। परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो आशीष, वो बरकतें देना चाहता है। हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि परमेश्वर असल में हमारे साथ अपना मन, अपनी वो बातें शेयर करना चाहता है जो वो करने पे, जो अभी वो करेगा, वो पहले से हमें बताना चाहता है, मैं ये करूंगा। अब आप मेरे साथ देखिए, लूका 2 अध्याय, उसका 36 से पढ़ना शुरू किया। लूका 2 का 36 से। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। 7 वर्ष, 7, मुझे 60 सुनाई दिया, 7 जी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जी, क्या लिखा है यहाँ पे कि एक 84 साल की विधवा
जो शादी के बाद सिर्फ 7 साल ही अपने पति के साथ रह पाई। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि उपवास उपवास कर करके, प्रार्थना कर करके उपासना करती थी। उपासना बोले तो वर्शिप, परमेश्वर की तारीफ, उसकी महिमा। लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे ये इस तरह से नहीं आता। वहां इस तरह से नहीं आता कि वो प्रार्थना कर करके, उपवास कर करके उपासना किया करती थी। ऐसा ओरिजिनल में नहीं आता। ओरिजिनल में क्या आता है? ओरिजिनल में आता है कि वो वर्शिप किया करती थी। वो वर्शिप किया करती थी उपवास और प्रार्थना के साथ। वो उपासना किया करती थी, परमेश्वर की तारीफ किया करती थी प्रार्थना और उपवास के साथ। असल काम क्या कर रही थी? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ, वर्शिप, उपासना असल में वो किया करती थी, लेकिन साथ में प्रार्थना और उपवास भी करती थी। अब इसको मालूम था, परमेश्वर ने इसके साथ बात की थी कि मैं तुम लोगों के उद्धार को भेज रहा हूं, वो पैदा होने वाला। जिस दिन यीशु मसीह के पैदा होने के 8 दिन के बाद जब उसके माँ बाप उसे मंदिर में लेके गए, लिखा है उसी घड़ी वो भी मंदिर में आ गई और उस बालक के बारे में बात करने लगी कि ये परमेश्वर का छुटकारा। उसे कैसे मालूम था कि ये परमेश्वर का छुटकारा? क्योंकि परमेश्वर ने अपना मन उसके साथ शेयर किया। वो परमेश्वर की महिमा करती थी प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, और परमेश्वर ने उसको बताया था उद्धार पैदा होने वाला है, तुम्हारा छुटकारा पैदा होने वाला है। और उस दिन वो मंदिर में आएगा और उसी घड़ी जब यीशु के माँ बाप उसको लेके मंदिर पहुंचते हैं, उसी समय वो भी वहां पे आती है और इसी बालक के बारे में, यीशु के बारे में लोगों के साथ बातें करती है। आमीन, हालेलुया। आप भी जब परमेश्वर की महिमा, एक होती है परमेश्वर की महिमा, एक होती है जरूरत की महिमा। हम उपवास प्रार्थना कब करते हैं? जब बिल्कुल जान खिड़की में फंस जाती है, जब कहीं कोई चारा दिखाई नहीं देता, तब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये लगातार लिखा है कि 24 घंटे बस एक ही काम करती थी। नहीं तो आप देखिए, इतनी बूढ़ी विधवा आम तौर पे घरों को बसने ही नहीं देती। उनका सिर्फ एक काम होता है, लोगों के घरों में घूमना और यहाँ की वहां, वहां की कहां, ये पहुंचाना। लेकिन ये एक ऐसी विधवा है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा देती है, उसकी उपासना करती है। उपासना बोले तो वर्शिप, उपासना माने वर्शिप, उसकी आराधना करती है, स्तुति के गीत गाती, परमेश्वर के नाम को महिमा देती। और परमेश्वर ने अपना मन उसके साथ शेयर किया, अपना सीक्रेट उसको खोल के बता दिया, अपना भेद उसने खोल के बता दिया। उद्धार पैदा होने वाला है और उस दिन वो मंदिर में होगा। आप क्या सोचते हैं? यहूदियों का सिर्फ एक ही मंदिर था। यहूदियों का सिर्फ एक मंदिर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर था। अगर हम कहें कि जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ उसके 8 दिन के बाद उसका खतना होना था, वो रस्म अदायगी होनी थी, वो बलिदान वहां पे चढ़ाए जाने थे जो बच्चा पैदा होने के बाद चढ़ाए जाते हैं। तो क्या सिर्फ एक ही बच्चा पैदा हुआ था? पूरी दुनिया के यहूदियों में क्या उस दिन एक ही बच्चा मंदिर में आया था? क्या और बच्चे उस दिन मंदिर में नहीं आए होंगे? क्या और माँ बाप उस दिन मंदिर में नहीं आए होंगे? हन्ना को कैसे पता था ये वाला
ये वाला जो बच्चा है ये उद्धार है, ये परमेश्वर ने दिया। उसे कैसे मालूम था? उसे इसलिए मालूम था क्योंकि परमेश्वर ने खुद बताया था ये है। परमेश्वर आपके साथ अपने मन को खोलना चाहता है, और सिर्फ आपके लिए। आपको ये नहीं बताएगा कि ओसामा बिन लादेन कहां छुपा हुआ है, ये नहीं बताएगा। वो आपको आपकी जिंदगी का रहस्य बताएगा। कई बार मेरे पास फोन आते हैं, पास्टर जी मेरे घर में हमने चेन रखी थी सोने की, जब से चेन गई है, ना चेन है ना आराम है, बस काम वाली आई थी, उसके सिवाय कोई नहीं आया। आप प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछ के बताओ कौन ले गया। मतलब क्या? मतलब क्या? परमेश्वर का धन्यवाद जो लगातार चर्च में आते हैं, ऐसी बातें मेरे साथ नहीं करते हैं, लेकिन जो थोड़ा दूर पार रहते हैं ना, उनकी ऐसी बातें निकल आती है ना, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए। दिक्कत नहीं, परमेश्वर बताने पे आए तो जो चाहे सो बता सकते। ऐसा नहीं कि वो बता नहीं पाएगा, बिल्कुल बता पाएगा। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में बताया, चोर अगर ना मान रहा हो मेरे सामने लेके आओ, मान जाएगा, है ना, मैं बता दूंगा है कि नहीं। आकान को पकड़ ही लिया था। तो वो खुदा है, वो परमेश्वर है, जैसा चाहे सो कर सकता है। लेकिन परमेश्वर आपके बारे में बात करना चाहता है। वो आपको आपके बारे में, आपके कल के बारे में वो बताना चाहता है कि मैंने तेरे लिए क्या सोचा है। इसलिए उससे पूछना जरूरी है कि वो क्या कहता है, उसकी आवाज को सुनना जरूरी है। जो कोई उससे डरते हैं, जो उसके भय में रहते हैं, उन्हें वो अपना वायदा दिखाता है। इस बुढ़िया ने, इस विधवा ने उद्धार को देखा। आपने वायदे सुने होंगे, आपने वायदे पढ़े होंगे। परमेश्वर अपना वायदा दिखा देता, अपनी वाचा दिखा देता। ये देख पूरी हुई, ये देख अब ऐसे पूरी हो। वो जब हो रही होती है ना, आपको पता होता है पहले से अब ये होना है, तो आप उस चीज को बस होते हुए देख रहे होते हैं कि देखो ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी, अब ये रह गया और ये हो गया। प्रभु धन्यवाद, आमीन, है ना। भजन संहिता 25 उसका 14। का 14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। अपनी वाचा उन पर प्रकट कर देगा, अपनी वाचा उनको दिखा देगा। मूसा को परमेश्वर अगर कहता है ना कि मेरे लिए तंबू बना, मैं उस घर में रहना चाहता हूं, तो खाली बना बोल के नहीं छोड़ दिया। मूसा को पूरा डिजाइन दिखाया, बाकायदा एक एक फर्नीचर का डिजाइन दिखाया। ऐसा दिखेगा बनने के बाद, ऐसा ही दिखना चाहिए बनने के बाद। परमेश्वर आपको अपनी वाचा दिखा देगा, आप पे अपनी वाचा को प्रकट कर देगा। बस करना वही है, अन्ना की तरह उसकी उपासना करें, प्रार्थना और उपवास के साथ। उस समय नहीं जब आप फंसे हुए हैं, उस समय जब आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं, जब आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं, जब आपकी तमाम जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, उस टाइम पे आप उसको धन्यवाद दें, उस टाइम पे उसकी उपासना करें, उस टाइम पे आप प्रार्थना करें, उस टाइम पे आप उपवास करें। उपवास आपको नम्र होने में, दीन होने में मदद करेगा। उपवास कोई जिद नहीं है, देख मैं भूखा बैठा हूं मुझे बता, वो नहीं है। आप इसलिए भूखे बैठते हैं ताकि आप अपने आप को नम्र कर पाए, दीन कर पाए, परमेश्वर के सामने सरेंडर कर पाए, है ना। खा पी के पहलवान के जैसा आप सरेंडर मुश्किल कर पाते हैं, लेकिन जब कमजोर होता है शरीर, जब थोड़ा डाउन होता है शरीर, तब सरेंडर आसान होता है। उपवास में वही होता है, जब आप थोड़ा लंबा उपवास रखते हैं।
मैंने अब तक ज्यादा उपवास नहीं रखे, लेकिन 3-3 दिन के बहुत बार रखे। 21 दिन का, 40 दिन का नहीं रखा मैंने, लेकिन 3 दिन, और इन 3 दिन में एक टाइम भी नहीं खाया, ऐसा रखा। मतलब आज सुबह से शुरू किया तो कल का दिन, परसों का दिन, परसों की रात को जाके खाना खाया। ऐसा मैंने उपवास रखा है, और ये कई बार रखा है। लेकिन जब मैं ये उपवास रखता था तो उस टाइम पे मैं महसूस करता था कि मैं परमेश्वर के सामने झुक गया, मैं उसके हाथ में, अब वो अपनी मर्जी को पूरा कर सकता है। तो उस खुदा के साथ, उस परमेश्वर के साथ हमें चलना, रहना सख्त जरूरी है। कैसे? नम्र होके, दीन होके, बस उसकी आवाज को सुनने की, और वो अपना मन खोल के आपके सामने रख देगा। लिखा है, अभी आपने पढ़ा, जो उससे डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, उनके सामने वो अपनी वाचा को प्रकट कर देते हैं। आमीन। एलीशा को एक बार सरप्राइज मिलता, हैरान हो जाता। हैरानी का कारण यह था कि उसको ये पता नहीं चला, वो शूनेमिन औरत जिसने उसके लिए एक कमरा अपने घर के ऊपर बनवाया था, ऊपर एक कोठरी बनवाई थी उसने एलीशा के लिए, कि जब भी परमेश्वर का जन यहां से आएगा जाएगा, इस कोठरी में आराम किया करेगा। उसने एलीशा से कुछ नहीं मांगा। एलीशा ने कहा, बोल क्या कहती है, क्या चाहिए तुझे? वो कहती कुछ नहीं। वो कहती कुछ नहीं। लेकिन एलीशा को पता था कि इसके यहाँ पे औलाद नहीं है, उसका पति बूढ़ा है, ये जवान है। तो एलीशा ने अपनी तरफ से कहा कि अगले साल इसी समय परमेश्वर तुझे एक बेटा देगा, और उसके यहाँ पे अगले साल बेटा हो गया। अब एलीशा हैरान है। देखिए, दूसरा राजा 4 अध्याय, एलीशा हैरान है। दूसरा राजा 4 का 27। हैरान क्यों है? वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा। देखिए, हैरान है यहाँ पे एलीशा कि ये औरत मेरे पास आई है, बड़ी दुखी, बहुत परेशान है, इतनी ज्यादा परेशान है कि बिना किसी को बताए आई है, और आती है मेरे पैरों को चिपट के रोने लग गई है, मेरे पैरों से लिपट गई है, रो रही है, व्याकुल है। लेकिन एलीशा हैरान क्यों है? कि परमेश्वर ने मुझे बताया नहीं, परमेश्वर ने ये बात मुझसे छुपा के रखी। इसका मतलब है कि एलीशा को आने वाली बातों के बारे में पहले से पता होता था। इसलिए जब नामान कोढ़ी जब उसके पास आके कहता है, एक राजा का खत लेके आता है कि अगर तुमने मुझे चंगा ना किया तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो राजा को ये कहला भेजता है, तू क्यों कपड़े फाड़ रहा है, मेरे पास भेज, दिक्कत ही कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब एलीशा की पहले से परमेश्वर से बात हो चुकी थी, उसको मालूम था अब मुझे क्या करना है। ये राजा आएगा और मैंने उसको भेजना है यरदन में 7 बार डुबकी लगाने के लिए, और यहोवा उसको चंगा कर देगा। आमीन। ये पहले से जानता था, इसलिए बड़ी तसल्ली में बैठा था, आराम से बैठा था। इसको कोई जल्दबाजी, हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। वो खत आने के बाद ये प्रार्थना में नहीं बैठा, प्रभु अब मैं क्या करूं, मुझे बता, अब नहीं। वो पहले से मालूम है, शूनेमिन औरत का बेटा मर गया, इसको पता नहीं चला, और ये क्या कह रहा है, इसको रोने दे, क्योंकि मुझे खुद भी यहोवा ने नहीं बताया कि इसके साथ क्या हुआ है।
ये बात परमेश्वर ने मुझसे छुपा के रखी, ये चीज उसके लिए हैरानी की बात थी। इसका मतलब है कि परमेश्वर लगातार उसके साथ बात कर रहा था, लगातार उसे बता रहा था, हर चीज बता रहा था। बस एक ये बात जो मिस हो गई, उसके लिए वो भी हैरान है कि इसको रोने दे, कोई नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि इसको क्या हुआ। यहोवा ने इस बात को मुझसे छुपा के रखा। हमारी जिंदगी में रोजमर्रा में कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कोई ना कोई ऊंच नीच, कोई ना कोई हादसा, कोई खुशी, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हमें पता नहीं होता है, हमें पता नहीं होता कल क्या होना, शाम को क्या होना, वापस जाएंगे रास्ते में क्या होना, हमें मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उपासना करने के लिए प्रार्थना और उपवास के साथ नहीं बैठे, उसकी सुनने के लिए नहीं बैठे। वो कह रहा है कि खाली मेरी उपासना करो प्रार्थना और उपवास के साथ और बैठो, मैं तुम्हारे साथ बात करने को तैयार हूं। 2 कुर्सियां पड़ी हैं, एक सिंहासन है, एक कुर्सी है, दोनों आमने सामने। सिंहासन पे तो वो बैठा है, कुर्सी खाली, हम है नहीं, हम वहां है नहीं। वो बात करे तो करे किससे? खाली कुर्सी से तो बात नहीं करेगा। उस कुर्सी पे हमारा होना जरूरी है, वहां बैठना जरूरी है, वहां बैठ के अपने बाप से सीखना जरूरी है। जब तक हम उसके पास बैठेंगे नहीं, सिखाएगा कैसे? हम भी अगर टीचर हैं और कोई स्टूडेंट ऐसा हमें मिल जाए कि हमारे पास आता ही ना हो सीखने के लिए, तो कौन सा टीचर है जो उसके पीछे घूम घूम के उसको सिखाएगा? कोई भी नहीं। उसको चाहे कितनी तनख्वाह दे दो, पीछे नहीं घूमने वाला। स्टूडेंट आएगा तो सिखा देगा, नहीं आएगा तो उसके माँ बाप को कह देगा ये नहीं आता जी, मैं तो सिखाने को तैयार हूं, ये नहीं आता। अगर एक आम टीचर पैसा लेके भी बच्चे के पीछे घूम घूम के नहीं सिखाता, तो वो तो परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर है। लेकिन तो भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, चाहता है कि हम आए और बैठे उसके पास। लगातार कहता है आ जाओ, आज आ जाओ, आज आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। वो लगातार कह रहा है, हम नहीं सुन रहे वो अलग बात, बुला तो रहा है, रोज बुला, हर घड़ी बुला, हर समय बुला। एलीशा को इस चीज की टेंशन थी, मुझे बताया नहीं बाप ने, बाप ने मुझे बताया नहीं, ये बात मुझसे छुपा के रखी। हमें इस चीज की टेंशन नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो हो ही नहीं रही ना बात वैसे, इसलिए हमें कोई खास परेशानी नहीं। हैरान क्यों था? देखिए आमोस 3:7, एलीशा को हैरानी क्यों हुई? वो क्यों ये बात कह पाया कि यहोवा ने इस बात को मुझसे छिपा के रखा है? क्यों उसके लिए ये सरप्राइज था? क्यों? क्योंकि आमोस 3:7, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर वो यहोवा अपने दासों पर अपना मर्म, अपना मन, अपना रहस्य प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए एलीशा को हैरानी है कि ये कैसे हो गया, ये मुझे क्यों नहीं पता, ये क्यों मुझ पे प्रकट नहीं हुआ, मैं कैसे नहीं जानता था कि ये होना, मैं क्यों इसको देख नहीं पाया कि ये होने वाला है, ये कैसे हो सकता है? वचन कहता है क्योंकि यहोवा अपने भक्तों पर, अपने भविष्यद्वक्ताओं पर, अपने लोगों पर अपना मर्म प्रकट किए बगैर कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो YouTube पे देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाहता है। वो इंतजार में है कि हम कब बैठे हैं उसके साथ बात करने को, और वो हमारी जिंदगी का हर भेद,
हर रहस्य हम पे प्रकट कर देगा। मैं मकान बनाना चाहता हूं, बन नहीं रहा, क्यों? परमेश्वर बता देगा। मुझे फॉरेन कंट्री जाना है और फॉरेन कंट्री जाना है, जा नहीं पा रहा, क्यों? परमेश्वर बता देगा। शादी करनी, बीवी नहीं मिल रही, शादी करनी, पति नहीं मिल रहा, क्यों? वो बता देगा। शादी कर ली, बच्चा नहीं हो रहा, क्यों? बता देगा। वो आप पे हर एक भेद को, हर एक बात को प्रकट कर देगा। मैं लाखों बिजनेस कर चुका, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं सोने को हाथ लगाता हूं, मिट्टी हो जाती है, क्यों? वो बता देगा, वो बता देगा। बहुत बार परमेश्वर ने ना किसी को चुना हुआ होता है सुसमाचार प्रचार के लिए, और इसको बिजनेस का, इसको काम का चस्का होता है। तो ये हीरे भी बेचेगा ना तो कोयले होंगे, और वो जिसको बिजनेस के लिए चुन रखा है वो कोयला भी बेचेगा तो हीरा होगा। वो सारे के सारे सुसमाचार के लिए नहीं चुने गए, कुछ पैसे की सेवा के लिए भी चुने गए, अपनी संपत्ति से सेवा करते हैं। उनको परमेश्वर बहुत देता है। वचन में लिखा है खाने वाले को रोटी मिलेगी, लेकिन बोने वाले को बीज मिलेगा, ताकि और बोए और काट सके। क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर आपको बताएगा, रोज की बातें बताएगा, हर घड़ी की बात बताएगा। यीशु मसीह क्यों परमेश्वर के साथ इतना नजदीक चल पाया? यीशु मसीह ने दावा किया इस बात का, मैं वो करता हूं जो बाप मुझे करने के लिए कहता है, मैं वो बोलता हूं जो बाप मुझे बोलने के लिए कहता है। आप समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह ने एक एक शब्द कहा भी उतना ही है जितना बाप ने उसको कहने के लिए कह दिया। अपनी तरफ से बैठ के उसने गप्पे नहीं हाँके। हमारा तो नलका चलना शुरू हो जाए, बाल्टियां भर जाती, ड्रम भर जाती, नालियों में बहता रहता है, इतना बोलते हैं। यीशु मसीह उतना ही बोलता था जितना बाप कहता था, जितना बाप कहता था उतना ही बोलता। अब समझ लीजिए कि अगर यीशु मसीह इस तरह से बाप से सुन के बातें भी उतनी ही करता था जितनी उसको बोली गई है, तो हमें और कितना ज्यादा परमेश्वर के पास बैठने की जरूरत है। हमें और कितना ज्यादा उसके पास बैठने की जरूरत है। यीशु में तो पाप था ही नहीं, उसके तो स्वभाव में भी नहीं था। हम तो सर से लेकर पांव तक पापी हैं, हमारे स्वभाव में सिवाय पाप के है ही कुछ नहीं। तो हमें और कितना ज्यादा उसके पास बैठने की जरूरत है। बैठे, क्योंकि परमेश्वर अपना मर्म आपके ऊपर प्रकट किए बगैर कुछ भी नहीं करेगा। वो बात करेगा आपसे, आपसे बात करेगा, और उसके बाद वो उस काम को करेगा जो उसने करना है आपकी जिंदगी में। एक बार बैठे तो उसके पास आए तो उठना बैठना शुरू तो कीजिए। कारण क्या है? अब हमें क्यों बताना चाहता है? क्योंकि हम यीशु मसीह के दोस्त। कौन है दोस्त? दोस्त क्या होता है? दोस्त वो नहीं होता जिसके साथ आप हाथ मिला रहे हैं। दोस्त वो भी नहीं होता जिसके साथ आपको टाइम बिताना अच्छा लगता है। दोस्त वो भी नहीं होता जो आपका ख्याल रखता हो। दोस्त वो होता है जिसको आप अपने मन की बात बता सकते हैं।
ख्याल रखने वाले 3600 मिलेंगे, जिनके साथ समय बिताना अच्छा लगे 3600 मिल जाए। हाथ में लाने वाले तो पूछो ना कितने मिल जाए। लेकिन जिसको आप अपने मन की पूरी बात बता सकते हैं ना, ऐसा कोई एक भी मिल जाए तो उसको चुनना। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर यीशु हमें दोस्त कह रहा है तो फिर अपने मन की बात क्यों ना बताए, है ना। देखिए यूहन्ना 15 का 15। यूहन्ना 15 का 15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। क्या कह रहा है यीशु? मैं तुम्हें दोस्त कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि मालिक क्या करने वाला है, लेकिन दोस्त जानता है कि दोस्त क्या करेगा। जो कुछ मैंने बाप से सुना तुम्हें बता दूं। और आज की तारीख में पवित्र आत्मा किसकी बात हम तक लेके आती है? यीशु मसीह की। 16 का 12 से देखिए, जहां तक मुझे याद है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, जी। परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्यों? क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कौन सी वाली बातें? आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और वो बातें किसकी हैं? वह मेरी महिमा करेगा। वो मेरी महिमा करेगा, यीशु कह रहा है। क्योंकि वह पूरी मेरी बाइबल के अंदर ना आपको पूरे सुसमाचारों में यहीं पे यीशु मसीह ये कहता हुआ आपको मिलेगा कि वो मेरी महिमा करेगा। ये नहीं कह रहा कि बाप की महिमा करेगा। सीधा कह रहा है पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा हमें आज यीशु मसीह की बातें बता रहा है। हमारे दोस्त की बातें पवित्र आत्मा हम तक पहुंचाता है। आमीन। तो यीशु मसीह जो कह रहा है ना मेरे बारे में, मेरे आने वाली बातों के बारे में, पवित्र आत्मा वो मुझे बताता है। हम पवित्र आत्मा से पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। हम पवित्र आत्मा से पूछ ही कुछ और रहे। कभी पूछा मेरे दोस्त ने मुझे मेरे लिए क्या मैसेज भेजा? आज यीशु ने मेरे लिए क्या कहा, पवित्र आत्मा मुझे बता। कभी पूछा हमने उसको? हम तो उल्टा बता रहे उसको। उसी को जाके बता दे नौकरी तो मिली नहीं, उसी को जाके बता दे ना मिली नौकरी, ना मिली छोकरी, कुछ नहीं मिला। हम तो चप्पलें उठा उठा के दिखा रहे थे पवित्र आत्मा को। नए जूते तो दिलाने दूर की, चप्पल में भी मोरी हो गई। देख अब बरसात का मौसम है, ये मोरी वाली चप्पल पहन के काम है। वो अपनी बातें, मेरे दोस्त की बातें मुझ तक लाया है। उसकी तो सुन लो, वो क्या बताने वाला है। हम उसको टूटी हुई चप्पल दिखा रहे हैं और वो वहां से एक एड्रेस लेके आया है कि तू वहां जा, वहां तेरे लिए 10 जोड़ी नए जूते पड़े हैं। हम सुने नहीं रहे, हम नहीं सुन रहे उसकी। वो ये बताना चाहता है कि फलान जगह जा, वहां तुझे नौकरी मिल जाएगी, वहां जा, तेरे लिए ये काम वहां हो जाएगा। हम नहीं सुन रहे, हम अपनी बता रहे उसको। मेरी सुन, सुन साहिबा सुन, मेरी सुन। उसकी सुनने के लिए बैठना है, क्योंकि अब यीशु मसीह दोस्त है अपना। उसने कहा, खुद यीशु ने कहा हम दोस्त हैं उसके।
पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बातें हमें बताएगा। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं यीशु। जो कुछ पिता का है जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। यहाँ पे अब फिर से बाप की महिमा करता है कि जो बाप का है वो मेरा है। यानी आज भी यीशु मसीह बाप से सुन के पवित्र आत्मा को कहता है और पवित्र आत्मा उस बात को हम तक पहुंचाता है। यीशु आज भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। वो राजा है, वो खुदा है, आज की तारीख में उस सिंहासन पे बैठा है, लेकिन तो भी बाप की सुनता। तो अपने को उसके पास बैठना जरूरी है, क्योंकि दोस्त है अपना। देखिए एक और को दोस्त कहा था, दूसरा इतिहास 20:7। एक और किरदार है यहाँ पे जिसको परमेश्वर ने अपना दोस्त कहा था। हे हमारे परमेश्वर, 7। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? किसको? अपने मित्र अब्राहम। अब्राहम दोस्त है परमेश्वर का, इसलिए परमेश्वर ने उसको जब वंश का वायदा किया तो बता दिया कि वो वंश यीशु है। और अब्राहम ने इस बात का विश्वास किया और वो उसके लेखे में धर्म गिना गया। इसहाक का विश्वास करने से वो धर्मी नहीं माना जा सकता था कि उसने यहोवा की इस बात का विश्वास किया कि उसके यहां बेटा होगा तो वो धर्मी गिना गया। नहीं, उसने इस बात का विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे खानदान से उद्धार को, मुक्ति को, मसीहा को पैदा करेगा। ये उसके लिए धर्म का कारण है। और क्योंकि वो परमेश्वर के पास बैठता था, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने खड़ा होता था। देखिए उत्पत्ति 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 अध्याय, और आप इसको 17 से पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। सदोम अमोरा को नाश करने वाला है परमेश्वर, और जब जाने लगता है तो कहता है कि क्या ये बात मैं अब्राहम से छुपा के रखूं? ये तो मेरा दोस्त है। अब्राहम को बताया, अब्राहम सामने खड़ा हो गया। 50 हो तो, 40 हो तो, 30 हो तो, 20 हो तो, 10 हो तो छोड़ देगा, छोड़ दूंगा। एक दोस्त ही परमेश्वर के साथ यूं बात कर सकता है कि जिसको, जिस शहर को, जिस जगह को तू नाश करने के लिए आया है, उस जगह को छोड़ दे। अगर 10 भी धर्मी मिल गए तो छोड़ देना। और आगे से दोस्त कहता है छोड़ दूंगा भाई, तूने कह दिया ना भाई, बात खत्म। तूने कह दी, मैंने सुन ली, बात यहां खत्म हो गई। लेकिन कमाल की चीज क्या है कि वो चले गए। 19:27 देखिए। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। आमीन। भोर को उठ के कहां गया अब्राहम? उस जगह जहां वो परमेश्वर के सामने खड़ा। और भोर को क्या होने वाला था? जैसे ही भोर होने की, आसमान से आग गिर के दोनों नगरों को नाश करने वाली। और वो वहां था। और वचन कहता है कि अब्राहम को याद करके परमेश्वर ने लूत को बचा लिया। दोस्त है उसका वो।
उसका दोस्त है। इस वजह से वहां पे ये काम हो पाया कि परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके साथ बात की, उसको सारा भेद बता दिया। इसी वजह से अब्राहम विश्वास का पिता कहलाता है। नहीं तो उससे पहले नूह ने क्या विश्वास नहीं किया था? उससे पहले क्या हनोक ने विश्वास नहीं किया था? हनोक जिंदा ही परमेश्वर के साथ उठा लिया गया, तो क्या उसका विश्वास कमजोर था? हनोक का विश्वास इतना मजबूत था कि जिंदा ही परमेश्वर के साथ चला गया। नूह का विश्वास इतना मजबूत था कि सारी दुनिया मर गई और सिर्फ उसका खानदान बचाया गया। तो अब्राहम का विश्वास अलग से क्या मजबूत हुआ? अब्राहम का विश्वास, वो विश्वास का पिता इस वजह से कहलाता है क्योंकि जमीन पे वो पहला शख्स था जिसके साथ परमेश्वर ने मसीहा के, यीशु के पैदा होने की बात रिवील की थी, उस पे प्रकट की। इसलिए वो विश्वास का पिता कहलाता है। और आज भी लिखा है बाइबल के अंदर, वचन में लिखा है कि जो कोई विश्वास करता है अब्राहम की संतान कहलाता है। याकूब 2:23 देखिए। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, आमीन। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर का दोस्त कहलाया, परमेश्वर का मित्र कहलाया। यीशु मसीह ने हमें फिर से चुन लिया, हमने नहीं चुना। फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने नहीं भेजी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट यीशु ने भेजी है, एक्सेप्ट आपने कर दी। बहुत से लोगों की इस फ्रेंड लिस्ट में, इस रिक्वेस्ट लिस्ट में ये फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी। उनकी दोस्ती की लिस्ट में यीशु नहीं है। उनकी दोस्तों की लिस्ट में दुनिया जहान के लोग हैं, यीशु के सिवा। बस एक यीशु नहीं, बाकी सब है। समय देने के लिए बहुत सारे दोस्त हैं, सिवाय यीशु। यीशु के लिए टाइम नहीं, बाकी सब के लिए। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो। यीशु कहता है तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें बताऊंगा कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, मैं बताऊंगा आगे क्या होगा। पुंडरी से पास्टर हैं, पास्टर श्याम सुंदर। वो पुंडरी से चल के पेहवा आने वाले थे। सुबह 6 बजे वाली बस में उनको बैठना था, अगली बस 1 घंटे बाद आनी थी। परमेश्वर के आत्मा ने उनको बोला, अगर ये बस अपनी जगह से हिल गई तेरे बैठने से पहले, जहां खड़ी है यहां से हिल के दूसरी जगह पे अगर खड़ी हो गई तो इसमें न बैठना। अब ये जल्दी जल्दी से जा रहे हैं उस तरफ को, क्योंकि पहुंचना है पेहवा जल्दी। लेकिन इतने में क्या हुआ कि ड्राइवर ने बस को चलाया, घुमा के थोड़ा सा और आगे करके खड़ी की, और कंडक्टर ने आवाज दी, आ जाओ जी पेहवा वाले, जल्दी आओ। इनको पूछा कहाँ जाओगे? बोल रहे पेहवा। कह रहे आ जाओ। कह रहे इसमें नहीं जा रहा। कह रहे दूसरी तो 1 घंटे बाद जाएगी। कह रहे उसी में जाऊंगा। सुनी परमेश्वर ने जो कहा, सुना। 1 घंटे बाद वाली बस में बैठ के गए, और जब गए तो रास्ते में जो नहर पड़ती है वहां पे एम्बुलेंसेस घूम रही हैं, पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं। तो पूछा क्या हुआ? कि सुबह 6 बजे जो बस आई थी वो नहर में गिर गई। मैं कुरुक्षेत्र जा रहा था, मेरी क्लास थी वहां पे, मुझे क्लास लेनी थी। बाइक पे जा रहा था, और था मैं 70-80 के बीच में बाइक पे, क्योंकि हाईवे है। और मेरे साथ बस जा रही थी, उसके पीछे ट्रक आ रहा था, और मैं भी अपनी स्पीड में था। परमेश्वर का आत्मा कहता है स्पीड कम कर ले। मैंने कर ली, कुछ नहीं था मेरे आगे, मैंने कर ली। जैसे स्पीड कम की, इस बस को ओवरटेक करके एक कार बिल्कुल अचानक से कहीं से सामने आई और ब्रेक मार के रुक गए।
और अगर मैं उसी स्पीड पे होता तो मैं नहीं रुक रहा था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले कह दिया था स्पीड अपनी कम कर ले, मैंने तो 0 कर दी। जब कहा कम कर ले तो मैंने वो सारा नीचे कर दिया। वो धीरे धीरे जितनी भी वो अपने आप ही रुकती जा रही थी। जब तक मैं कार के पास पहुंचा तो बाइक उतनी ही स्पीड में थी कि मैं ब्रेक मारूं और वो आराम से रुक जाए। वैसा ही हुआ। परमेश्वर आने वाली चीज आप पे पहले प्रकट करेगा अगर आप उसके साथ बैठना शुरू कर दें। नहीं बैठ रहे तो भाई, अगर आप में इतनी अकड़ है कि आपके पास टाइम नहीं परमेश्वर के साथ बैठने का, तो फिर वो तो परमेश्वर है। वो अपनी अकड़ में आए तो वो परमेश्वर है फिर, है ना। किसी के पिताजी के सर्वेंट जी नहीं है, वो परमेश्वर है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, उसने 800 करोड़ लोगों के साथ बात करनी है। एक छोटा सा काम बताता हूं परमेश्वर का। 800 करोड़ लोगों के सिर के बालों को गिनती से जानता है ना। छोटा सा काम है बस, आप खाली अपने सिर के गिन के बता देना। वो 800 करोड़ लोगों के सिर के बालों को गिनती से जानता है, गिनती से जानता है। तो उसके पास बैठो, उसके पास भी उतना टाइम नहीं है। फिर आप बैठोगे तो उसके पास टाइम ही टाइम है आपके लिए। वो सारा टाइम आपके साथ रहेगा, सारा टाइम आपके साथ रहेगा। आप बैठो तो उसके पास आओ, तो उपासना करो प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ। वो आपके पास बैठे। वो कहता है कॉल अनटू मी। यिर्मयाह 33:3। मुझे पुकार, मुझसे बात कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। मेरे साथ बैठ तो प्रार्थना कर, मैं बताऊंगा तुझे वो बड़ी और कठिन बातें जिनको तू अभी नहीं जानता। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बताएगा कैसे? कारण क्या है बताने का? व्यवस्था विवरण 4:29। व्यवस्था विवरण 4:29। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। आमीन। क्या शर्त क्या है? कि जब तुम उसको ढूंढोगे वो मिल जाएगा। शर्त सिर्फ एक है कि पूरे मन से ढूंढना, आधे अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से। पूरे मन से उसको ढूंढो और वो तुम्हें मिल जाएगा। ये वायदा परमेश्वर ने किया है, मैं मिल जाऊंगा तुम्हें, एक बार ढूंढो तो। कभी आपने छोटे बच्चे और बाप को छुपन छुपाई खेलते देखा है? देखा है? जब बच्चा छुपता है, बाप जानबूझ के ढूंढ ही नहीं रहा उसको, पास से निकल जाता है ही पता नहीं कहां। कहीं देखा क्या? वो पीछे पीछे घूम रहा है, यहां हूं मैं। लेकिन बाप वो जानबूझ के दिख ही नहीं रहा उसको, मिल ही नहीं रहा उसको। और जब बच्चे ने बाप को ढूंढना हो, बाप ऐसी जगह छुपेगा जहां बच्चा पहली ही फुर्सत में आते ही पकड़ लेगा, ये रहा। ऐसा बाप करता है बच्चों के साथ, है ना। छुपन छुपाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड एंड सीक। हाँ, इंग्लिश में लुकन मिची। हाइड एंड सीक बोलते हैं, आई स्पाई भी कहते हैं। पर सागर वाला ठीक है, लुकन मिची।
परमेश्वर आपसे ऐसा नहीं छुप गया कि आप उसको ढूंढ ना पाएंगे। वो ऐसी जगह पे छुपा है कि आप जैसे ही ढूंढने लगोगे सामने होगा, वो सामने। जैसे ही आप उसको पुकारोगे वो आपकी आंखों के सामने होगा। आवाज तो दे के देखो, एक बार पुकार के। वो खुद कह रहा है प्रार्थना कर मुझसे और मैं तुझे वो सारी बातें बताऊंगा जिनको अभी तू नहीं समझता। गहरी, बड़ी, कठिन, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। एक बार आ तो अपन दोनों बैठे तो सही, थोड़ी देर के लिए बैठे तो। और यिर्मयाह का ही 29 का 11 से 13। ग्यारह से 13। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, जो कल्पनाएं मैं तेरे बारे में करता हूं ना उनको मैं जानता हूं। मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं मैं जानता हूं। तेरे बारे में जो कल्पनाएं मैंने की हैं वो कुशल की हैं, हानि की नहीं है। और हम यहां से बैठे क्या कह रहे हैं, परमेश्वर हमारी सुनता ही नहीं जी, परमेश्वर कहां हमें देखता ही नहीं जी। शुरू से ऐसे है जी हमारा तो। हमें शुरू से ऐसे है जी, जिसका भला करो वही मेरा बुरा करता है। और एक बात बड़े अच्छे से हम कहते हैं, मैंने आज तक मन से कभी किसी का बुरा नहीं किया। ओ भाई किया ही मन से है, बाहर शायद ना किया हो, है ना, मन से तो किया है, मन से तो किया है। मैंने आपको पहले भी बताया ना, एक दूसरे को नमस्ते करते हुए मैंने सुना था सड़क के आर पार। ये हाथ जोड़ के पूरे दांत के साथ कह रहा है कीड़े पड़ेंगे तुझे, उसको सुन ही नहीं था उधर। और उधर से उसने भी हाथ उठा के कहा। अब उसने क्या कहा वो मैं सोच रहा हूं, क्योंकि सुना तो है ही नहीं। अब जैसा ये वैसा ही इसका भी होगा ना, है ना। ये कह रहा कीड़े पड़ेंगे तुझे, उधर से हाथ उठा के वो भी कह रहा कुत्ते की माफ पड़ेगा तुझे। मन खराब है, बाहर नहीं किया होगा, मन से कईयों का बुरा किया होगा, लेकिन हम ये दावा करते हैं हमेशा, मैंने जी आज तक मन से कभी किसी का बुरा नहीं किया। परमेश्वर कह रहा है मैं जो तेरे बारे में सोचता हूं, जो मेरे मन में है, मैं जानता हूं कि मेरी कल्पनाएं जो तेरे बारे में है बुरी नहीं है, भले की है, तेरा भला होगा, तेरी हानि नहीं होगी। आगे क्या कहता है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि मैं अपने संपूर्ण मन से मेरे तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। क्या कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिल भी जाऊंगा, है ना। यही कह रहा था ना मैं भी, वचन कह रहा है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि जैसे ही हम उसको ढूंढना शुरू करेंगे वो मिल जाएगा। वो मिला ही हुआ है, हम ढूंढ नहीं रहे उसको। वो ऐसी जगह छुपा है जहां पे मैं उसको आराम से देख सकता हूं, जहां मैं उसको आराम से देख सकता हूं। और क्योंकि हम उससे छुपे फिर रहे हैं, इसलिए वो जानबूझ के हमें नहीं देखता। वो कह रहा है छुप ले, फिर तो नहीं देखता। वचन कहता है कि हम उसको ढूंढेंगे, मिल जाएगा, क्योंकि वो जो हमारे बारे में सोच रहा है अच्छा सोच रहा है।
और आगे आगे वाले अगले वचन की सिर्फ शुरू की आयत लाइन पढ़ दीजिए। मैं तुम्हें मिलूंगा। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हें मिलूंगा। आओ तो मुझे ढूंढो तो मैं तुम्हें मिलूंगा, वो कहता है मैं तुम्हें मिलूंगा। करना क्या है उस विधवा की तरह? बस एक काम करना है कि उपासना करनी है, वर्शिप करनी है, प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर को महिमा देनी है, उसकी तारीफ करनी है और कुछ नहीं करना। उसकी सुनने के लिए बैठो, उसकी आवाज को सुनो, वो बात करेगा, अपना अनुग्रह आप पे उंडेल दे। और दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है कि परमेश्वर की नजर, परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती है, इसीलिए घूमती रहती है, ताकि जिनका मन उसके साथ निष्कपट लगा है उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। आमीन। परमेश्वर देख रहा है लगातार जमीन के ऊपर। दूसरा इतिहास 16:9 कहता है परमेश्वर लगातार देख रहा है जमीन के ऊपर कि जिसका मन मेरे साथ लगा है, जो पूरे मन से मेरे पास आया है, मैं उसे देखूं और मेरी सामर्थ मैं उसकी सहायता के लिए लगा दूं। आमीन। जैसे ही आप परमेश्वर के साथ अपना मन लगाते हैं, पूरे मन से परमेश्वर के पास आते हैं, सारा स्वर्ग आपकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। खुद परमेश्वर, पवित्र आत्मा और जितने भी स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा किया करते हैं, सारे के सारे बस इस खोज में रहते हैं कि कब आपकी मदद के लिए वो अपनी सामर्थ्य दिखाते हैं, कब और कहां वो आपकी मदद करें, कैसे वो आपको हाथों हाथ संभाल ले। ये परमेश्वर करता है। अपने को खाली एक काम करना है, उसकी महिमा करनी है, उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसकी वर्शिप करनी है, प्रार्थना और उपवास के साथ सुनने के लिए बैठना। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, लगातार करना चाहता है। छोटी छोटी बातें हम सुनते रहते बीच बीच में, लेकिन लगातार नहीं सुनते। हमने एक बात सुन ली आज, अगले 6 महीने नक्की। आज एक बात सुन ली ना, अब अगले 6 महीने अपने को जरूरत है। परमेश्वर बात कर रहा है, हालेलुया, धन्यवाद, आमीन, हम ठीक है, तुम भी ठीक हो। परमेश्वर कह रहा है कि हर 6 सेकंड के बाद मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूँ, हर पल बताना चाहता हूँ अब क्या होगा, हर पल बताना चाहता हूँ टांगरी में पानी कितना आ गया, हर घड़ी बताना चाहता हूँ मैंने तेरे लिए क्या किया, पानी का रास्ता मैंने तेरे लिए कैसे मोड़ दिया है, बताना चाहता हूँ। हम सुन नहीं रहे इसलिए पानी आ रहा है, हम नहीं सुन रहे ना इसलिए आ रहा है। हम सुनना शुरू करें। पानी की औकात नहीं, वो आज भी वही यहोवा है, पानी को दीवार के जैसा रोकना जानता। दुश्मनों के मन में हमारा डर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन में यहोवा का डर नहीं है। मेरे मन में परमेश्वर का भय होगा, मेरे दुश्मनों के मन में मेरा भय होगा। ये उसका वादा, ये वो कहता है। हम जहां खड़े हो जाएं, परमेश्वर कहता है वो जमीन तेरी होगी। जहां तू पांव धरे वो जमीन तेरी होगी। जो काम तू करे उसमें तू सफल होगा। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर मेरा भय, मेरा वचन होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तो जहां कहीं तू जाएगा सफल होगा। तेरा मन कच्चा ना हो। घबरा मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आग में से होके जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा, नदी में होके जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। तू कहां भी होके चलेगा मैं तेरे साथ हूं। लेकिन कब? जब मैं उसको अपने साथ चलने दूं, जब मेरी दोस्ती हो यीशु के साथ।
जब मेरा सबसे प्यारा दोस्त, दी बेस्ट फ्रेंड यीशु, मेरे पास उसके लिए टाइम हो, उसके सिवाय किसी के लिए टाइम ना, मैं यीशु से टाइम निकाल के लोगों से बात करूं, लोगों से टाइम निकाल के यीशु से बात न करूं। अभी तो हम लोगों से टाइम निकाल के उसके साथ बात कर रहे हैं और आखिर में कह भी देते हैं है नहीं टाइम तेरे लिए, क्योंकि हम बिजी हैं भाई अपने आप में, इस दुनिया में, अपने उसमें। परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है। फिर से कहता हूं, 84 साल की उस विधवा के साथ परमेश्वर क्यों बात कर रहा था? क्योंकि उसको और कोई काम नहीं था, वो सिर्फ बैठी थी, वर्शिप कर रही थी, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं आप काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ, इसका मतलब ये है कि आपकी सोच में, आपके ख्याल में, आपके जहन में, आपके उठते, आपके बैठते, सोते, जागते, अंदर आते, बाहर जाते, हर समय यीशु होना चाहिए। अपना अपना सोच के देखना, क्या हमारे जहन के अंदर 24 घंटे जो सबसे पहला विचार है और जो सबसे आखिरी विचार है वो यीशु है? अगर नहीं है तो आज से बना लीजिए, दिक्कत नहीं, कुछ भी बिगड़ा नहीं। अगर अब तक नहीं है, वो अब भी इंतजार कर रहा है, अब भी आवाज दे रहा, अब भी कह रहा है कि आ मेरे पास बैठ, मेरे साथ बात कर, मैं तुझे बताऊंगा कैसे जीना, कैसे चलना, कल क्या होना, उसके बाद क्या होना, तुझे क्या करना है मैं बताऊंगा। हम जी रहे टेंशन में, चिंताओं में। परमेश्वर ने चिंता को चिड़िया के साथ जोड़ के बताया। यीशु मसीह ने हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को ना, पता किसके साथ जोड़ के बताया? चिड़िया के साथ। चिंता करके यह ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। चिड़िया को देखो, तो कुछ और भी तो बता सकता था वो। हमारी कितनी बड़ी टेंशन, पहली तारीख को किराया कहां से आएगा, बच्चों की फीस कहां से आएगी, बिजली का बिल कहां से देंगे, किराने वाले का जो बिल है वो कहां से आएगा, और आजकल की सबसे बड़ी समस्या रिचार्ज कैसे होगा। हमारी इतनी बड़ी चिंता, और यीशु मसीह बड़े आराम से कह रहा है चिड़िया को देखो। मतलब क्या? मतलब परमेश्वर ये कह रहा है कि जो तेरे लिए इतनी बड़ी बात है ना, वो मेरे लिए वैसा ही है जैसे मैंने चिड़िया को दाना दे रखा है। वो ना बोते, ना काटते, ना खत्ते में जमा करते हैं, तो भी उनमें से कोई भूखी नहीं सोती। वो तो 2 पैसे में, कि 5 पैसे में 2 आती है, 5 पैसे में 2 आ जाती है। तेरी कीमत क्या उससे ज्यादा नहीं है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, वो किसी चिड़िया से प्यार नहीं करता, मुझसे करता है। तो जब वो मुझसे प्रेम करता है तो फिर डर काहे का, टेंशन काहे की? यीशु ने कहा चिंता ना कर, तो बस ना करो। लेकिन चिंता है क्यों? क्योंकि हम यीशु के साथ नहीं बैठे, उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे, वो क्या कहना चाहता है वो सुन नहीं रहे, इसलिए चिंता है। तो चिंता था, चिंता थी, दोनों में से एक काम कीजिए, या तो चिंता कीजिए या यीशु मसीह के साथ बैठना शुरू कीजिए। और यीशु कहता है कि बाप को पता है तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो टेंशन नहीं लेना, तुम्हारी सप्लाई तो स्वर्ग से चलती है। आमीन। ऐसे टाइम पे बोलना चाहिए आमीन, मुंह की दही अंदर ले जाओ, बोलो आमीन। हाँ, ऐसे टाइम में मुंह में दही नहीं जमानी, आमीन कह दे। हमारी सप्लाई स्वर्ग से चलती है।
रोक कौन सकता? कोई नहीं। इसलिए चिंता नहीं, उसके साथ बैठना शुरू कीजिए और परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पे जरूर बना के रखेगा। आमीन। आखिर में यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ बैठना शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ बात करना चाहता है। आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपके साथ बात करना चाहता है। वो जरूर आपके साथ बात करना चाहता है। तो उसके साथ बैठे, सुने और वो आपके साथ बात करें।